और मैं हूं परशुराम और आज आपके लिए एक उपयोगी वीडियो लेकर आया हूं। आपने हो तो कृपया मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और साथ ही साथ बेल आइकॉन दबाने से आने वाले वीडियो के नोटिफिकेशन आपको जल्द ही मिलेगी। कक्षा 7, 8, 9, 10 के हिंदी और सोशल साइंस के वीडियोस मेरे चैनल पर है, आप लोग देख लेना। आज का जो वीडियो लाया हूँ वह है 9वीं कक्षा तृतीय भाषा हिंदी में द्वितीय रचनात्मक मूल्यांकन का प्रश्न पत्रिका के बारे में। ಈ ದಿನ ನಾನು 9ನೇ ತರಗತಿಯ ತೃತೀಯ ಭಾಷೆ ಹಿಂದಿ ವಿಷಯದಲ್ಲಿ ದ್ವಿತೀಯ ರೂಪನಾತ್ಮಕ ಮೌಲ್ಯಮಾಪನದ ಪ್ರಶ್ನೆ पत्रिके वीडियोವನ್ನು ತಂದಿದ್ದೀನಿ। इस वीडियो में प्रश्न पत्रिका का विन्यास और प्रश्न पत्र के बारे में जानकारी है। आशा करता हूँ कि यह वीडियो आप लोगों को ज़रूर पसंद आता है। पहले इस पर निर्धारित पाठ्यक्रम इस प्रकार है। इस प्रश्न पत्रिका में 5वां पाठ मौसी, 6ठा पाठ चेरापूंजी से आया हूँ, 7वां पाठ है पर्यावरण बचाओ कविता, फिर 8वां है भीम और राक्षस। इन चारों पाठों को सम्मिलित कर इस प्रश्न पत्रिका को निर्माण किया गया है। अब देखेंगे प्रश्नों के नमूने पर अंकधारिता क्या है। इस प्रश्न पत्रिका में वस्तुनिष्ठ प्रश्नों के लिए 9 अंक है। लघु उत्तर प्रश्नों के लिए 8 अंक रखा गया है। दीर्घ उत्तर प्रश्नों के लिए 3 अंक का भारिता दिया गया है। कुल मिलकर यह द्वितीय रचनात्मक मूल्यांकन का प्रश्न पत्रिका में 20 अंकों के लिए प्रश्न पत्रिका को निर्माण किया गया है। आगे है पाठ के आधार पर अंक भारिता किस प्रकार है। 5वां पाठ मौसी के लिए 4 अंक का भारिता है। चेरापूंजी से आया हूँ पाठ के लिए भी 4 अंक है। पर्यावरण बचाओ कविता के लिए 5 अंक है। भीम और राक्षस एकांक के लिए 4 अंक है और साथ ही साथ व्याकरण के अंश के लिए 3 प्रश्न हैं, 3 अंक को रखा गया है। आगे देखेंगे प्रश्न पत्रिका। यह जो प्रश्न पत्र है कक्षा 9 के लिए है और विषय तृतीय भाषा हिंदी के अधिकतम अंक इस पर है 20 अंक है। और इस प्रश्न पत्रिका को उत्तर लिखने के लिए आपको दिया गया समय है 60 मिनट यानी 1 घंटे। इस 1 घंटे के समय में इस 20 अंक के प्रश्न पत्रिका को आपको हल कर सौंपाना है। चलिए देखेंगे। मुख्य प्रश्न 1 है, सही उत्तर चुनकर संकेताक्षर सहित लिखना है। इस नमूने के प्रश्न में कुल मिलकर 3 प्रश्न हैं। हर एक प्रश्न के लिए 1 अंक है। कुल अंक है 3। पहला प्रश्न था, मैं तुम्हारे घर कल जाऊंगा। यह वाक्य किस प्रकार का क्रिया विशेषण के लिए उदाहरण है। 1 रीतिवाचक, 2 कालवाचक, 3 स्थानवाचक या 4 परिमाणवाचक। दूसरा प्रश्न था, सदैव शब्द में संधि है। पहला दीर्घ संधि, दूसरा गुण संधि, तीसरा अयादी संधि या चौथा व्यंजन संधि। सही विकल्प को आपको पहचाना है और पहचान कर क्या करना है कि क्रमाक्षर सहित पूर्ण वाक्य में आपको लिखना है। अगला प्रश्न है प्रश्न 3, शक शब्द का विलोम शब्द है। शक इस शब्द का विलोम यानी विपरीतार्थक शब्द है। ऑप्शन से पहला है अशक, दूसरा है नाशक, तीसरा है बेशक या चौथा है शकना। शक का सही विलोम शब्द है। मुख्य प्रश्न 2 है, निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर एक एक वाक्य में लिखना है, यानी एक एक पूर्ण वाक्य में लिखना है, न एक शब्द या वाक्यांश में। प्रश्न 4 था, मौसी के बिना सारा मोहल्ला कैसा लगता था। ಒಂದು ವಾಕ್ಯದ ಪ್ರಶ್ನೆಗಳಿಗೆ ಉತ್ತರಗಳನ್ನು ಬರೆಯುವಾಗ ಪೂರ್ಣ ವಾಕ್ಯದಲ್ಲಿನ ಉತ್ತರಗಳನ್ನು ಕೊಡ್ತಕ್ಕಂಥದ್ದು, ಒಂದು ಶಬ್ದ ಮತ್ತು ಶಬ್ದಾಂಶದಲ್ಲಿ ಅಲ್ಲ। प्रश्न 5 है, किस राज्य को बादलों का घर कहते हैं। और 6ठा प्रश्न था,
कुंती का पुत्र का नाम क्या है। यहाँ तक कुल 3 प्रश्न थे। इन तीनों प्रश्नों के उत्तर आपको एक एक पूर्ण वाक्य में उत्तर को क्या करना था कि लिखना था। अगला चलेंगे। अगला जो प्रश्न है कि अनुरूपता नमूने के प्रश्न है। मुख्य प्रश्न 3, अनुरूपता लिखना है। पहले 2 शब्दों के 2 वाक्यांश का अर्थ को ग्रहण करना है, फिर तीसरे शब्द का संबंधित अर्थ आपको लिखना है। यहाँ पर प्रश्न था मौसी कहानी भीम और राक्षस डैश, यानी मौसी पाठ कहानी विधा का है, फिर भीम और राक्षस पाठ किस विधा का है, उस विधा आपको क्या करना है कि लिखना है। अगला प्रश्न चलेंगे। प्रश्न संख्या 8, योगराज दूध गोपाल डैश, यानी मौसी के लिए योगराज ने दूध लाता है, फिर गोपाल ने क्या लाया। प्रश्न 9, प्रदीप पंत जी का जन्म 1941 है, फिर परशुराम शुक्ल जी का जन्म कब हुआ। प्रदीप पंत 1941 यानी 1941 है, फिर परशुराम शुक्ल जी का जन्म वर्ष आपको लिखना है। मुख्य प्रश्न 4 पर चलेंगे। निम्नलिखित प्रश्नों के लिए 2 या 3 वाक्यों में उत्तरों को लिखना है। कुल मिलकर यहाँ पर 4 प्रश्न दिया गया है। हर एक प्रश्न के लिए 2 अंक है और कुल 8 अंक के प्रश्न हैं। 10वां प्रश्न था बच्चों को क्यों गुस्सा आया। मौसी कहानी के आधार पर आपको इस प्रश्न का उत्तर लिखना है कि बच्चों को क्यों गुस्सा आया। प्रश्न 11 है चेरापूंजी की विशेषता क्या है। चेरापूंजी से आया हूँ, यात्रा वृत्तांत है, उसी के पाठ पर का प्रश्न था कि चेरापूंजी की विशेषता क्या है। प्रश्न 12, पर्यावरण बचाओ कविता से आपको क्या सीख मिलती है, क्या निहित मूल्य है उस कविता में। प्रश्न 13 था ब्राह्मण के घर में सब लोग क्यों रो रहे थे। भीम और राक्षस जो पाठ है उसी के अंतर्गत प्रश्न था कि ब्राह्मण के घर में सब लोग क्यों रो रहे थे। मुख्य प्रश्न 5, निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर 3-4 वाक्यों में लिखना है। कुल मिलकर 1 प्रश्न है, 3 अंक है। एक विकल्प भी आपके लिए दिया गया है। 2 में से कोई भी एक प्रश्न का उत्तर आपको ठीक ढंग से लिखना है। प्रश्न था 14, बच्चों ने मिलकर मौसी की सेवा किस प्रकार की। जो मोहल्ले के सभी बच्चों ने मिलकर मौसी की सेवा किस प्रकार की। विकल्प एक प्रश्न है। अथवा पर्यावरण बचाओ कविता का भावार्थ अपने शब्दों में लिखिए। जो पर्यावरण बचाओ कविता है उसी कविता का भावार्थ आपको क्या करना है कि अपने शब्द में सरल वाक्यों में क्या करना है कि लिखना है। यहाँ तक हमने पूरी तरह से 20 अंक के लिए 9वीं कक्षा की द्वितीय रचनात्मक मूल्यांकन के प्रश्न पत्रिका के बारे में जानकारी प्राप्त कर ली। मुझे आशा है यह वीडियो आपको ज़रूर पसंद आता होगा। अच्छा लगा है तो एक लाइक दीजिए। आपके फ्रेंड सर्कल को भी शेयर करने के लिए न भूलिए। मिलेंगे और भी नए वीडियो में।